Good morning, dear students. Dear students, today this is your science class. Students, in previous class we were studying about agriculture practice. In agriculture practice, there are 7 steps. Okay, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, in previous class we have studied about preparation of soil. Okay, now I am going to start second step, selection and sowing of seeds. स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे कैसे हम सीड का सिलेक्शन करते हैं. ओके, एंड कैसे उसको हम उसकी बुवाई करते हैं. सोइंग मीन्स होता है स्टूडेंट बुवाई. ओके, जो खेत में सीड को डाला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, now second step is selection and sowing of seeds. After soil preparation, students, first I will read the chapter. Okay, then I will explain it. Okay, let's start. आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन, जब सॉइल प्रिपरेशन हो जाती है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है. ओके, आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ sowing of seeds. Okay, this is the most important stage of crop production. Students, selection and sowing of seed is the most important stage. Okay, plant grow from seeds. You know, plants grow from seeds. While selecting seeds, the following precautions should be taken. When we will decide to select seeds, then some precautions should be taken. Okay, तो फर्स्ट प्रिकॉशंस क्या होगा स्टूडेंट्स? ओनली क्लीन, healthy and disease free seeds should be selected. because अगर हम डिसीज वाले सीड्स लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमारी जो क्रॉप्स है, ओके, जो प्रोडक्शन होगा थ्रू द एग्रीकल्चर, वो हमें अच्छे से नहीं मिलेगा. ओके, सो ओनली क्लीन, healthy and disease free seeds should be selected. Seed should be treated with fungicides. That means स्टूडेंट्स, सीड्स हमारे क्या फंजीसाइड क्या होने चाहिए, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है. ओके, बिकॉज वो उनमें फंगस ना लग सके. ओके, और ये फंजीसाइड होता क्या है स्टूडेंट्स? सॉरी, chemicals that kills disease causing fungi. So this is fungicides. Okay, chemical that kills disease causing fungi. Okay, एक केमिकल होता है स्टूडेंट्स जो फंगस का एक क्या बनता है, रीजन बनता है. ओके, एक कारण होता है फंगस लगने का, तो उसको क्या करता है, किल करता है, मारता है. नाउ हियर this is activity first. In activity first, to separate good and healthy seeds from damaged or unhealthy ones. ये स्टूडेंट एक्टिविटी है.
इसमें जो हेल्दी और अनहेल्दी जो सीड्स होते हैं उनको सेपरेट करना। ओके, तो इस एक्टिविटी को आपको लर्न रीड करना है। ओके, इसको रीड करना है कैसे कैसे इसमें हम सेपरेट करते हैं। ओके, नाउ students, in activity first, this is the picture of this activity. Here this is one beaker. Okay, and in beaker this is water. Okay, and these are seeds. स्टूडेंट्स, इसमें जो हेल्दी सीड्स हैं वो देखो, वो नीचे हैं। गुड सीड, गुड एंड हेल्दी सीड्स। ओके, एंड ये जो ब्लू कलर है इसमें ये वाटर है। और जो ऊपर हैं स्टूडेंट्स, जो ऊपर हैं, जो फ्लो हैं, फ्लोइंग कर रहे हैं, वो क्या है, डैमेज सीड है। ओके, तो ये ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। ओके, आफ्टर after selection of seeds, they need to be sown in the field. ओके, जब स्टूडेंट्स इनका हम सिलेक्शन कर लेते हैं सीड्स का, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको खेत में डालते हैं। सोइंग ऑफ सीड इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल. Care must be taken while sowing them. Seed have to be sown. और जब हम खेत में सीड्स को डालते हैं तो उसमें हमें स्टूडेंट्स क्या क्या करना है। ओके, तो फर्स्ट एट द राइट डेप्थ, उसको राइट डेप्थ मीन्स जो जैसे ये फील्ड है। ओके, तो डेप्थ होती है स्टूडेंट्स ऐसे है नीचे, जिसको हम गहराई बोलते हैं हिंदी में। तो डेप्थ उसको एट राइट डेप्थ पे उसको सीड को रखना है। नाइदर टू सैलो नॉर टू डीप। ओके, बी एट राइट intervals. Intervals means suppose one seed is here and another seed is here, so this distance is known as interval. Okay, so at right interval so that they get proper air, sunlight and nutrients. Okay, now seeds are sown in the field by any of the method described below. और डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हम सीड को क्या करते हैं, खेत में डालते हैं, तो उसके कुछ मेथड्स हैं। ओके, हेयर ए बाय ट्रेडिशनल टूल्स। ओके, हेयर इज अबाउट ट्रेडिशनल टूल्स। ओके, स्टूडेंट्स, हेयर there are three methods of sowing seed. Okay, so first is traditional tools, second by seed drill. Okay, by seed drill, and third is transplantation. Okay, now we will know about traditional tool. Students, you know very well about traditional tools. So this is traditional tool. This is traditional tools. Okay, and students, this is seed drill method. Okay, this is seed drill method. इसके बारे में स्टूडेंट्स आप इसको रीड करना है। ओके, एंड थर्ड इज transplantation. This is transplantation. Students, you know very well about transplantation.
ओके, जब राइस को हम बोते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। ओके, तो ट्रांसप्लांटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ transferring the seedling from nursery to field is called transplantation. Okay, so this is about of transplantation. Okay, and students, about crop by seed drill. Okay, a seed drill has a funnel shaped seed valve connected to several tubes. This is a seed drill. Okay, here is seed bowls. In this put seeds. Okay, and this these are tubes, और इनमें से सीड क्या निकलता है स्टूडेंट्स, और यहाँ से निकल के ये खेत में डल जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा ए सीड ड्रिल। ओके, नेक्स्ट, तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स मेथड्स हैं सीड्स को कैसे हम खेत में डालते हैं। ओके, तो उसके 3 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल टूल, सेकंड बाय ड्रिल सीड ड्रिल, एंड थर्ड है ट्रांसप्लांटेशन। ओके, नाउ थर्ड स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, तो दिस इज अबाउट replenishment of nutrients in the soil. Replenishment means न्यूट्रिएंट्स को स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन हम फील्ड में क्या करते हैं? डालते हैं। ओके, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ओके, soil supplies minerals nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants. Due to economic reason, farmers grow crops in the same field year after year. Continuous growing of crops make the soil deficient in certain nutrients, and the soil loses its fertility. Students, जब फार्मर फसल को बार बार एक मतलब एक टाइम में मैनी फसल को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, सो इसलिए उसमें स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं। ओके, तो उसी को बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दिस could be done either by natural method or addition of manure और fertilizers। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है ये नेचुरल भी हो सकता है, या ये आर्टिफिशियल मीन्स जो फार्मर्स के द्वारा इसमें मिलाया जाता है। ओके, natural method. First, natural methods to restore soil fertility. Okay, the fertility of soil is restored naturally by adopting the following methods. तो इसमें कुछ मेथड्स हैं नेचुरल मेथड्स में भी स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट फेलोइंग्स, सेकंड क्रॉप्स रोटेशन। ओके, crop rotation means crop rotation is the method of growing different crops alternatively on the same field. Okay, so this is crop rotation. Third strands, mixed cropping.
मिक्स्ड मीन्स स्टूडेंट्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, ओके, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है इसमें. In this method, two or more crops are grown together in the same field. Okay, तो ये होता है mixed cropping. Now, B, manure. फर्स्ट तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा नेचुरल. ओके, सेकंड है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. ओके, द यूज ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड मैन्योरिंग. ओके, these substance increase the fertility of the soil. तो इसमें स्टूडेंट्स किसान क्या करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ओके, एंड जो मैन्योर होते हैं उनको क्या करते हैं इसमें मिक्स्ड करते हैं. ओके, इसमें रिस्टोर करते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. हियर दिस इज a table. In this table the difference between fertilizers and manure. Okay students, इस टेबल को आपको रीड करना है. ओके, यहाँ पर पैरामीटर्स हैं एंड ये फर्टिलाइजर्स एंड ये मैन्योर. ओके, और इस पर क्वेश्चन भी होगा आपके डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. तो इसको जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें सॉल्व करेंगे. ओके, जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं स्टूडेंट्स नेचर. ओके, इनके पैरामीटर्स हैं. नेचर क्या होता है इसका फर्टिलाइजर का, इट इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट. ओके, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट. अब मैन्योर क्या होते हैं, इट इज ए नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ओके, तो ये हो गया इसका नेचर. ओके, ऐसी प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन फर्टिलाइजर की क्या होती है, इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है. बट मैन्योर इट इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स वेस्टेज, ह्यूमन वेस्टेज एंड प्लांट्स रेसिड्यूज. ओके, तो ये क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं. ओके, नाउ here is given some disadvantage of using fertilizers. Okay, यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज हैं फर्टिलाइजर्स के. ओके, और कुछ यहाँ पर एडवांटेज ऑफ मैन्योर हैं. ओके, तो इनको रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन इरिगेशन. ओके, दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन. ओके, irrigation. Water is important for the survival of plant because of the following reason. Okay, तो students irrigation means इसमें student irrigation means the supply of water to the crop plants at regular intervals through sources other than rain is called irrigation. Okay, so what is irrigation? The supply of water to the crop plants at regular intervals through sources other than rain is called irrigation. Okay, तो ये irrigation हो गया students. And here is some रीजन है इरिगेशन क्यों जरूरी होता है. ओके, तो इनको रीड कर लेंगे. ओके, एंड हियर इज सम methods of irrigation. Okay, natural of crop plants. Students, here is some frequency, time and frequency irrigation depend on the following three factors. यहाँ पर स्टूडेंट फैक्टर्स गिवन है कि इनका जो इरिगेशन है हमें कब कब करना होता है. फर्स्ट, नेचुरल nature of crop plants, nature of soil, region when the crop grows. Okay, so here is a description of
फैक्टर्स दी ये जो फैक्टर्स हैं, अबव फैक्टर्स हैं, इनके बारे में डिटेल्स है. ओके, so you will read about these factors. First, crop based irrigation. Second, soil based irrigation. And 3, season based irrigation. Okay, now source of irrigation. Students, here is some sources of irrigation like walls, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams, tanks, and canals. These are the main sources of irrigation. Okay, traditional method of irrigation. Okay, so here describe about traditional method of irrigation. Okay, students, so what is a traditional method of irrigation? The water available in walls, lakes, and canals is lifted up by different methods for irrigation the field in different region of our country. Okay, तो ये होता है ट्रेडिशनल मेथड्स. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी in these pictures, this is traditional method. Okay, moat, pulley system, chain pump, dhekli, and rahat. Okay, so these are traditional irrigation method. Okay, you can see clearly. Okay, students, so students, here is some multiple choice question, first and second. Okay, so you will solve these question. In next class we will study about modern methods of irrigation. Okay, और इस चैप्टर को स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे. ओके, तो आपको होमवर्क ये है स्टूडेंट्स, इसमें बाकी जो रीड करने के लिए बचा है इसको आपको घर पे रीड करना है. ओके, और फिर हम इसके एक्सरसाइज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आज ये करना है जो मैंने आपको रीड कराया है, इसको रीड करने के बाद आपको फिर यहाँ से रीड करना है और उसकी वॉइस मैसेज आप सेंड करेंगे मुझे. ओके, यहाँ से आपको रीड करना है. ओके, और इसके वॉइस मैसेज आपको सेंड करने हैं. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. ओके ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो आज रीड किया है हमने, अगर इसमें कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मुझसे पूछ लेना. ओके.